बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम अफगान पीस प्रोसेस से रिलेटेड रीजन में होने वाली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके नतीजे में रशिया में बहुत से ममालिक के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। इस अमन मुआहदे के जरिए अफगानिस्तान में होने वाली दहाइयों पुरानी जंग के खात्मे के लिए अमरीका की जानिब से 8 पेजेस का एक मुसव्वदा अशरफ गनी साहब को भेजा गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि अशरफ गनी साहब इस इख्तिदार से अलग हो जाएं और एक अबूरी सेटअप कायम किया जाए, जिसमें अफगान तालिबान को भी हुकूमत में शामिल किया जाए। और इस पावर शेयरिंग पीस प्रोसेस को अमली जामा पहनाने के लिए रशिया के शहर मॉस्को में 18 मार्च को होने वाली इस मीटिंग में पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, रशिया, ईरान मिलकर अमरीका और अफगानिस्तान के नुमाइंदों की मौजूदगी में अमरीका और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नाजरीन, अफगानिस्तान के मामले पर इस अमन मुज़ाकरात में अमरीका की तरफ से भेजे हुए इस मुसव्वदे में, जिसमें अशरफ गनी को तालिबान के साथ मिलकर पावर शेयरिंग अबूरी सेटअप कायम करने के लिए वाज़ेह पैगाम दिया गया है, अशरफ गनी ने इनकार करते हुए कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई ऐसा सेटअप नहीं बनेगा जिसमें मैं अफगान तालिबान से अपना इक़्तिदार शेयर करूँ। जबकि दूसरी तरफ रशिया की तरफ से इस मीटिंग को होस्ट करना और अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की मदद से अमरीका को एक तवील तरीन जंग के बाद शिकस्त देना, उनके मुस्तकबिल का फैसला करना, और वो भी अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी इंडिया की गैर मौजूदगी में, जिसने हमेशा एक स्पॉइलर का किरदार अदा किया है। ये नो डाउट एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये कहना भी गलत ना होगा कि ये सब पाकिस्तान और चाइना की वजह से पॉसिबल हुआ है। और तेजी से एक दूसरे के करीब आते इस न्यू ब्लॉक में रशिया, तुर्की और चाइना तीनों ममालिक पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा अफगानिस्तान में अमन होगा उतना ही पाकिस्तान महफूज होगा, और जितना पाकिस्तान महफूज होगा उतना ही उसकी रीजनल वैल्यू बढ़ेगी और सी पैक के थ्रू अल्टीमेटली फायदा इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली चाइना और रशिया को ही होगा। और रशिया ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि पाकिस्तान और तुर्की की हेलीकॉप्टर डील पर पाबंदी उनके S-400 डिफेंस सिस्टम की वजह से ही है, और क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान अफगान तालिबान को अपने भाइयों की तरह मानते हैं और इंडिया इनका कॉमन एनिमी है और चाइना इन दोनों पर बहुत भरोसा करता है, तो लिहाजा इन दोनों की मदद करना अब मेरा फर्ज बनता है। और अब रूस, पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान के साथ है। और इस ब्लॉक की अहमियत यह है कि मार्च में रशिया अफगान पीस प्रोसेस की मीटिंग कर रहा है और अगले महीने अप्रैल में तुर्की, क्योंकि अमन मुआहिदे के तहत अमेरिका को मई में अपनी तमाम तर अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला करना है। और पाकिस्तान ये भी चाहता है कि अफगानिस्तान से इंडिया का असर रसूख भी खत्म हो, और शायद यही वजह है कि अभी तक इंडिया के कहने पर अशरफ गनी अमेरिका के पावर शेयरिंग मुसव्वदे को मानने से इनकार कर रहा है। और ये बात अमेरिका भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और इंडिया के इस स्पॉइलर एटीट्यूड की वजह से पाकिस्तान के कहने पर उसे इस मीटिंग से आउट किया गया है। और वैसे भी रशिया और इंडिया के ताल्लुकात अब बहुत खराब हैं, और यही वो वजह है कि गुज़िश्ता हफ्ते रशियन फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से अरब ममालिक सऊदी अरब, UAE और कतर का दौरा किया गया, और इनको ये पैगाम वाज़े तौर पे दे दिया गया कि रशिया, ईरान, पाकिस्तान, चाइना वाले ब्लॉक में शामिल है, और अगर अरब ममालिक तरक्की करना चाहते हैं तो इंडिया, अमेरिका, इसराइल वाले ब्लॉक से निकल जाएं और ईरान और पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। नतीजतन इंडिया अब आइसोलेट होता दिखाई दे रहा है और उनके लिए हालात अब बहुत नासाज होते दिखाई दे रहे हैं। अरब ममालिक में भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, चाइना से भी मामलात ख़राब हैं, रशिया भी उनसे दूर हो गया है, अफगानिस्तान से उनको निकाला जा रहा है, और पाकिस्तान इंडिया को वैसे ही नहीं छोड़ रहा, और आस पड़ोस के तमाम ममालिक उससे नाखुश हैं। और जो पड़ोसी मुल्क इंडिया के दोस्त थे, चाइना ने पाकिस्तान को उनके करीब कर दिया है, जैसा कि श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह। और अब इंडिया को इस बात का अदराक बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है कि चीज़ें पूरी तरह इंडिया के से निकल चुकी हैं। और अब रशिया में होने वाली इस मीटिंग में भी ये डिस्कस किया जाएगा कि इंडिया का अफगानिस्तान में क्या किरदार है और किस तरह इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद से पाकिस्तान में अमन और अमान खराब करवाया है। और अमेरिका को फोर्स किया जाएगा कि आप इंडिया का साथ देना छोड़ दें, खास तौर पर अफगानिस्तान के मामले पर, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जनरल बाजवा की बहरीन में अफगानिस्तान NDS जो इंडिया के कहने पर चलती है, उनसे मुलाकात होती है, और यूके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से भी मुलाकात होती है,
اور ان معاملات کا آبجیکٹو بھی افغان پیس پروسیس ہی تھا، جس میں دو طرفہ سیکیورٹی تعلقات میں مشترکہ مفادات کے حصول میں پاکستان کی مکمل حمایت کی پیشکش کی گئی۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ 1 مئی کو کیا امریکہ افغان طالبان کے ساتھ ہوئے معاہدے کے تحت اپنی افواج کو افغانستان سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ بائیڈن حکومت کا ارادہ شاید کچھ اور ہی لگ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو افغان طالبان کی جانب سے حالات میں کشیدگی اور بھی بڑھ جائے گی، اور اس سے بھی زیادہ حالات تب بگڑ سکتے ہیں جب انٹر افغان مذاکرات میں اگر دونوں فریقین پاور شیئرنگ والے فارمولے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔